देखिए, पहले एक बार निर्णय हो जाए। आपने सही बोला कि वो निर्णय खुद उन्हीं को लेना है। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद लेना है। और एक बार अगर वो उन्होंने सोच लिया, पार्टी ने निर्णय कर लिया, उनके नामों की घोषणा हो गई, उसके बाद सभी कुछ तय कर लिया जाएगा, रोड मैप भी बन जाएगा, सभी कुछ बन जाएगा। चूंकि कार्यकर्ता तैयारी करते हैं। है ताकत तो कोई विपक्ष का सुरमा उतर जाए उनके खिलाफ। अपने आप को बड़ा नेता बोलने वाले हम बाबूलाल मरांडी जी को चुनौती देते हैं। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे। बातचीत करेंगे कि अब हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की ओर से मांग की जा रही है कि हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। कितना हद तक ये सही है, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही है। पहले तो जमीन घोटाले के मामले जो आपने बोला, उसको बोलिए जमीन घोटाले के झूठे मामले में। बहुत अच्छी बात। और जहां तक हेमंत सोरेन जी के नाम का बात है, हेमंत सोरेन जी हमारे नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं और इतने मजबूत जनाधार वाले व्यक्ति हैं कि केंद्र की सरकार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको परास्त करना असंभव लगता था उनको। ठीक है, थोड़े दिनों के लिए परेशानी है जरूर। जो झारखंडियों के दिल में बसता हो, उसको दिल्ली और गुजरात में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हेमंत सोरेन जी चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वह चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव लड़ें। और मुझे लगता है उनके चर्चा मात्र से ही विपक्षियों में खलबली है, बेचैनी है। ताकत तो कोई विपक्ष का सुरमा उतर जाए उनके खिलाफ। अपने आप को बड़ा नेता बोलने वाले हम बाबूलाल मरांडी जी को चुनौती देते हैं। लेकिन चलिए, जो भी उतरे, हमारे नेता अगर चुनाव में उतरते हैं, जैसा कि झारखंडियों की भावनाएं हैं, दुमका क्षेत्र की जनता की भावना है, तो निश्चित रूप से हम सभी को प्रसन्नता होगी। अच्छा, हेमंत सोरेन पर टोटली डिपेंड करता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। क्या पार्टी लेवल से इसको लेकर चर्चाएं हो रही है? क्या कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो किस तरीके से आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, पहले एक बार निर्णय हो जाए। आपने सही बोला कि वो निर्णय खुद उन्हीं को लेना है। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद लेना है। और एक बार अगर वो उन्होंने सोच लिया, पार्टी ने निर्णय कर लिया, उनके नामों की घोषणा हो गई, उसके बाद सभी कुछ तय कर लिया जाएगा, रोड मैप भी बन जाएगा, सभी कुछ बन जाएगा। चूंकि कार्यकर्ता तैयारी करते हैं। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। गाँवों में, देहातों में, कस्बों में, पहाड़ों में, जंगलों में, सभी तरफ हमारे कार्यकर्ता हैं और जो दिन रात एक करके पार्टी की को मजबूती पहुंचाते हैं। तो सब प्लानिंग, सब चीज हो जाएगी। एक बार खाली उनके नाम का अनाउंस हो जाए, वो मन बना ले कि हाँ चुनाव लड़ना है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं? एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, आप लोगों की ओर से कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है, ना ही आप लोग उम्मीदवारों की नाम की चर्चा कर रहे हैं। लोहरदगा में पेच फंसा हुआ है, तो क्या कब करना है आप लोगों को इन्फॉर्म तमाम लोगों को कि किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम लोगों की उम्मीदवारों की घोषणा सिर्फ नहीं हुई है, बाकी सुगबुगाहट हम आपको नहीं दिखता होगा रांची में बैठ के, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जी जान से लगे हुए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा जैसे ही होगी, बाकी का काम कार्यकर्ता करते हैं। चुनाव की तैयारी और खास करके सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार ने जो काम किया है, सरकार की जो बातें, जो झारखंडी विषयों पर हमारी प्रतिबद्धता दिखती है, वही हमारी तैयारी है। निश्चित तौर पर उसका हमको फायदा मिलेगा, राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। और थोड़ा विलंब आप लोगों को लगता होगा, लेकिन उतना विलंब भी नहीं है। आज तो चुनाव आचार संहिता की घोषणा हुई है। मुझे उम्मीद है 2 से 3 दिनों में सभी कुछ अंतिम निर्णय पर हम आ जाएंगे। अच्छा, राज्य में एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक, आपने देखा होगा कि अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिली। कहा जा रहा है, ईडी की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 35 लाख नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इस पूरे प्रकरण को जेएमएम किस रूप में ले रही है? नहीं, थोड़ा यहाँ आप लोगों को भी सुधार करना पड़ेगा। 35 लाख रुपए बरामद नहीं किए गए हैं। रिलीज ईडी ने जारी किया है। उसमें ये भी बता दीजिए किसके आवाज से बरामद की गई? अंबा प्रसाद के आवाज से बरामद नहीं हुआ है, किसी दूसरे कोई अंचल। 20 लाख तो सीओ, हाँ 20 लाख सीओ की बात कीजिए ना। सीओ को अंबा प्रसाद से क्यों जोड़ा जाता है? वो सीओ तो भाजपा के कार्यकाल भी महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित रहा, उसके गहरे संबंध रहे हैं भाजपा के नेताओं से। तो भाजपा के नेताओं का नाम लीजिए। और उनकी जो संपत्ति बताई जाती है वो अर्जित की गई है भाजपा के कार्यकाल में।
तो अंबा प्रसाद से जोड़ने का मतलब इस तरह की बातें आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। और जो आरोप लगाते हैं वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो एक लोकप्रिय विधायिका हैं, युवा हैं और मुझे लगता है क्षेत्र के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। उनकी लोकप्रियता से घबराकर उन पर इस तरह की कार्रवाई की गई। और जो दूसरी बात का उन्होंने खुलासा किया कि उन पर दबाव था कि आप चतरा से चुनाव लड़ें, हजारीबाग से लड़ें, लेकिन उन्होंने मजबूती से वो अड़ी रही और वो लड़ने वाली महिला है, वो झुकने वाली नहीं। क्या महागठबंधन अंबा प्रसाद के साथ है इस मामले पर? पूरी तरह से 100%। सिर्फ महागठबंधन नहीं, क्षेत्र की जनता, अमन पसंद जनता और जो भाजपा के सिद्धांतों से जो तालमेल नहीं रखते वैसे सभी लोग उनके साथ। तो राज्य की सियासी उठापटक के बीच एक खबरें सामने आ रही है कि दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये पूरा निर्भर करता है हेमंत सोरेन पे कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। इनका यही कहना है, यानी कि हमने बातचीत की मनोज पांडे से, इनका यही कहना है कि ये पूरा निर्भर करता है हेमंत सोरेन पर। लेकिन तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अंबा प्रसाद के आवास में जिस तरीके से ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी, तो इनका कहना है कि जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जो ये बताने और समझाने की कोशिश की गई है कि 35 लाख नगद जो है वो बरामद किए गए हैं, तो इनका कहना है कि वो झूठ है। ऐसी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।